वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। आगे पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरी YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की जीवनी एवं उनकी सफलता की कहानी। आज के समय में बॉलीवुड की दुनिया में ऋतिक रोशन सबके चहेते एवं सबसे मशहूर एवं लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। फिल्मी सितारे ऋतिक रोशन ने अपने आप को फिल्मी जगत में कई फिल्मों के द्वारा नई बुलंदियां प्राप्त की है। ऋतिक रोशन के अंदर अच्छे कलाकारी करने का तो हुनर है ही, इसके अलावा ऋतिक रोशन एक बेहतरीन डांसर भी है। आज के समय में कुछ गिने चुने ही ऐसे कलाकार हैं जो ऋतिक रोशन के जैसे कलाकारी के साथ साथ अच्छा डांस भी कर सकने में सक्षम होते हैं। फिल्मी जगत की दुनिया से ऋतिक रोशन को कई सारे सम्मान मिल चुके हैं। आज के समय में ऋतिक रोशन को भारत का सबसे आकर्षित एवं मल्टी टैलेंटेड कलाकार माना जाता है। हमने ऋतिक रोशन को मल्टी टैलेंटेड कलाकार इसलिए कहा है क्योंकि डांस और अभिनय के अतिरिक्त ऋतिक रोशन स्टेज परफॉर्मर और पार्श्व गायक भी है। इनके द्वारा किए गए प्रत्येक अभिनय को भारतीय दर्शक और इनके आलोचक भी पसंद किया करते हैं। यह एक ऐसे कलाकार है जो किसी भी किरदार के अभिनय को आसानी से निभा सकने में सदैव सक्षम और सफल रहे हैं। फिल्मी जगत का यह सितारा अपने बचपन की उम्र से ही अभिनय करने में माहिर है और यह अभिनय अपने बाल काल की उम्र से ही करते आ रहे हैं। ऋतिक रोशन ने अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले टेलीविजन के डांस ग्रुप राम में अपने डांस का प्रदर्शन किया था और अपने इसी डांस प्रदर्शन से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आज के समय में यह फिल्मी सितारा सभी दिलों में अपनी चमक बनाने में सफल रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ऋतिक रोशन के जीवन परिचय एवं उनकी सफलता के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी इस चमकते सितारे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ऋतिक रोशन का प्रारंभिक जीवन। ऋतिक रोशन अर्ली लाइफ। फिल्मी जगत के इस मल्टी टैलेंट सितारे का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में 10 जनवरी 1974 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि जिसकी जन्म से हाथ या पैर की 6 अंगुलियां होती है वह काफी सौभाग्यशाली एवं सबके दिलों पर राज करने वाला व्यक्तित्व होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋतिक रोशन के दाहिने हाथ में बचपन से ही एक अतिरिक्त अंगूठा भगवान ने दिया हुआ है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर तो बुजुर्गों द्वारा कही गई यह बात सत्यापित हो जाती है। भगवान द्वारा उनको प्राप्त यह एक अनोखी देन है और आज के समय में ऋतिक रोशन के पास दौलत और शोहरत दोनों मौजूद है। ऋतिक रोशन की पत्नी, बेटे एवं पारिवारिक जीवन। ऋतिक रोशन फैमिली डिटेल। ऋतिक रोशन के पिता का नाम राकेश रोशन है और यह फिल्म निर्माता के रूप में फिल्मी जगत में कार्य करते हैं। ऐसे कलाकार को जन्म देने वाली मां का नाम पिंकी रोशन है। ऋतिक रोशन की एक बड़ी बहन है और उनकी बहन का नाम सुनैना रोशन है। रोशन परिवार में ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन फिल्मी जगत में संगीत निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। मिलाजुला कर ऋतिक रोशन का पूरा परिवार कहीं ना कहीं फिल्मी जगत से ताल्लुक रखता है। पारिवारिक परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली। परिचय। इंट्रोडक्शन। माता बटा पिता, मदर फादर पिंकी रोशन एवं राकेश रोशन, बहन बटा भाई, सिस्टर बटा ब्रदर। सुनैना रोशन पत्नी, वाइफ, सुजैन खान बेटा, सन, रेहान और रिधान रोशन। ऋतिक रोशन शिक्षा। ऋतिक रोशन एजुकेशन। ऋतिक रोशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को मुंबई स्कॉटिश स्कूल से प्रारंभ की थी। कॉमर्स की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज को चुना। ऋतिक रोशन ने अपनी प्रारंभिक एवं कॉलेज की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए वह यूएस चले गए थे। ऋतिक रोशन की व्यक्तिगत जानकारी। ऋतिक रोशन पर्सनल लाइफ। ऋतिक रोशन ने अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करने के लिए 20 दिसंबर वर्ष 2000 को सुजैन खान के साथ विवाह रचा लिया, मगर सुजैन और ऋतिक का विवाहित जीवन केवल 14 वर्षों तक सही तरीके से चलता रहा था।
कुछ समाचार पत्रों के अनुसार ऋतिक रोशन का तलाक सन 2014 में हुआ था। सुजैन और ऋतिक के विवाहित समय के दौरान सुजैन और ऋतिक को माता पिता बनने का मौका मिला। इन दोनों विवाहित जोड़ियों को उस समय रेहान और रिधान नाम के 2 पुत्र हुए थे। ऋतिक और सुजैन के तलाक के बाद ऋतिक का संबंध बॉलीवुड अभिनेत्री बारबरा मोरी से जोड़ा गया था। इस अभिनेत्री के अलावा ऋतिक रोशन का प्रेम संबंध फिल्मी जगत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ भी जोड़ा गया था। ऋतिक रोशन का फिल्मी करियर। ऋतिक रोशन फिल्म करियर। साल 2000 में राकेश रोशन द्वारा निर्मित और लिखित फिल्म कहो ना प्यार है भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के जरिए फिल्मी जगत के 2 सितारों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को भारतीय दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह फिल्म बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई थी। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म सुपरहिट हो गई थी, जिसकी वजह से उनका करियर काफी जल्दी सिनेमा जगत में उभरता हुआ नजर आया था। इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया था। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऋतिक रोशन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कोई मिल गया, लक्ष्य, क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3 और बैंग बैंग आदि कई प्रसिद्ध फिल्में ऋतिक रोशन ने फिल्मी जगत में दी है। एक समय ऐसा था जब ऋतिक रोशन की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती चली जा रही थी। 2003 में प्रीति जिंटा के साथ ऋतिक रोशन ने सबसे सुपरहिट फिल्म कोई मिल गया में मुख्य भूमिका का किरदार निभाया था और इसी फिल्म के वजह से ऋतिक के करियर में एक नया मुकाम दर्ज हो गया। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अभिनय को खूब पसंद किया और ऋतिक रोशन ने अपने इस फिल्म के अभिनय से सभी भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया था। अभी बीते वर्ष 2019 में ऋतिक रोशन ने 2 बड़ी फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में की है। ऋतिक रोशन ने 2019 में फिल्म सुपर 30 की थी, जिसे दर्शकों का काफी पसंद किया गया। फिल्म बिहार के आनंद कुमार के जीवन पर आधारित थी। उसके बाद ऋतिक रोशन ने 2019 के अंतिम तक टाइगर श्रॉफ के साथ वार फिल्म में अभिनय किया। भारतीय पर्दे पर ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की यह धमाकेदार फिल्म सफलता को हासिल करने में कामयाब रही थी और इसके साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। ऋतिक रोशन की उपलब्धियां एवं अवार्ड्स। ऋतिक रोशन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। ऋतिक रोशन ने अपनी काबिलियत और अपने हुनर के दम पर अब तक कुल 237 से भी अधिक अवार्ड को भारतीय सिनेमा जगत से जीता है। उनमें से कुछ प्रमुख आवाज इस प्रकार है। L 2001 में कहो ना प्यार है फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2004 में ऋतिक रोशन को कोई मिल गया फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजिश किया गया था। वर्ष 2007 में धूम 2 फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था। जोधा अकबर फिल्म के लिए 2009 में ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को 2012 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया था। ऋतिक रोशन से जुड़े विवाद। ऋतिक रोशन कंट्रोवर्सीज। जब ऋतिक की पत्नी सुजैन को ऋतिक और बारबरा मोरी के संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋतिक का घर छोड़ दिया था, परंतु वर्ष 2014 में ऋतिक और सुजैन फिर से एक साथ रहने लगे थे। आप सभी लोगों ने तो कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के विवाद के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि इन दोनों का आपसी विवाद कुछ चरण सीमा पर था। इन दोनों फिल्मी सितारे की लड़ाइयां उन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी रही थी। सुजैन और ऋतिक के अलग होने का कारण भी कंगना रनौत को बताया जाता था। कंगना रनौत ने अपने एक साक्षात्कार में लोगों से बताया कि ऋतिक रोशन उनका आकर्षण पाने के लिए उनके पीछे इधर-उधर घूमते रहते हैं। इस साक्षात्कार का जवाब देते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना रनौत की दिमाग की स्थिति खराब है और वह मुझे इंडस्ट्री में नीचे गिराना चाहती है। ऋतिक रोशन बर्थडे।
ऋतिक रोशन की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। बचपन में थी स्पीच प्रॉब्लम। ऋतिक रोशन बर्थडे 24 साल पहले हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले ऋतिक रोशन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ऋतिक ने अपनी काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। पर्दे पर तो आप ऋतिक के हर टैलेंट से रूबरू हैं, लेकिन क्या अभिनेता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे शायद ही आप जानते हैं? जानिए ऋतिक से जुड़ी अनसुनी बातें। सिनेमा जगत में न जाने कितने स्टार किड्स डेब्यू करते हैं, मगर कुछ चुनिंदा सितारे ही हैं जो दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इनमें से एक नाम ऋतिक रोशन का भी है। एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन ने बेटे ऋतिक रोशन को फिल्म कहो ना प्यार है से लॉन्च किया था। इस फिल्म ने ऋतिक को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक रोशन की दीवानगी ऐसी बढ़ी कि 24 साल के बाद भी वह एवरग्रीन क्रश बन गए हैं। उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक ऑफ गॉड कहा जाता है। आज भी अभिनेता दुनिया के सबसे हैंडसम अभिनेताओं की टॉप 10 लिस्ट में शुमार है। 10 जनवरी 2024 को ऋतिक रोशन 50 साल के हो गए। आज के दिन इस खास मौके पर आइए आपको बताते हैं ऋतिक से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। असली सरनेम नहीं है रोशन। हर कोई ऋतिक को ऋतिक रोशन के नाम से जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अभिनेता का असली सरनेम नहीं है? जी हाँ, आपको शायद ही पता है कि ऋतिक का असली सरनेम रोशन नहीं बल्कि नागरथ है। अभिनेता का पूरा नाम ऋतिक राकेश नागरथ है। रोशन सरनेम ऋतिक की दादी का था, जिसे बाद में राकेश ने अपने नाम के आगे लगाया। कितना पढ़े लिखे हैं ऋतिक रोशन? 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्मे ऋतिक ग्रेजुएटेड है। उन्होंने मुंबई के स्कॉटिश कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सिडेनहैम कॉलेज से बीकॉम किया था। साथ ही डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली थी। क्यों ऋतिक रोशन का नाम पड़ा डुग्गू? ऋतिक रोशन को प्यार से डुग्गू बुलाया जाता है। इस निकनेम के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। दरअसल ऋतिक के पिता का निकनेम गुड्डू है और अभिनेता की दादी चाहती थी कि उनके पोते का नाम भी बेटे से मिलता जुलता हो। इसलिए उन्होंने बेटे राकेश का निकनेम गुड्डू को उल्टा करके पोते ऋतिक का निकनेम डुग्गू कर रख दिया था। कहो ना प्यार नहीं, ये थी ऋतिक की पहली फिल्म। अगर आपको लगता है कहो ना प्यार है ऋतिक की पहली फिल्म थी तो यह गलत है। ऋतिक ने मात्र 6 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म आशा थी। इसके लिए उन्हें 100 रुपए सैलरी मिली थी। अपनी पहली सैलरी से उन्होंने 10 हॉट व्हील्स कार खरीदी थी। इसके बाद वह कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए। साल 1986 में आई फिल्म भगवान दादा के बाद ऋतिक को एक्टिंग का चस्का लग गया और फिर उन्होंने इसी में करियर बनाने का फैसला लिया। डांस करना हो गया था मना। ऋतिक रोशन दुनिया के बेहतरीन डांसर्स में से एक है। लोग उनके डांस मूव्स के दीवाने हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि ऋतिक कभी डांस नहीं कर सकते हैं। दरअसल अभिनेता को स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या नाम की बीमारी है। जब वह 21 साल के थे तब उन्हें इस बीमारी का पता चला था। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद अभिनेता ने दिल की सुनी और उनके जज्बे के आगे स्कोलियोसिस की भी नहीं चली। इस फिल्म के बाद मिले 30,000 शादी के प्रपोजल। साल 2000 में रिलीज हुई कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक रोशन नेशनल क्रश बन गए थे। लड़कियां उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की दीवानी हो गई थी। कहा जाता है कि ऋतिक को लेकर लड़कियों के बीच दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि वैलेंटाइंस डे के मौके पर उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 30,000 मैरिज प्रपोजल्स आए थे।
बचपन में थी स्पीच प्रॉब्लम। शायद ही आपको पता हो कि ऋतिक रोशन को बचपन में स्पीच प्रॉब्लम थी। वह बोलने में हकलाते थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें स्कूल के दिनों में चिढ़ाते थे। बाद में तंग आकर उन्होंने स्पीच थेरेपी ली और अपने ऊपर खूब काम किया और इस प्रॉब्लम से निजात पाया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम। ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है ने कुल 102 अवार्ड अपने नाम कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया था। इस फिल्म का निर्देशन ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने किया था। अभिनेता के अपोजिट रोल में अमीषा पटेल नजर आई थी।